आप सभी को जय महाकाल। आज बैसाखी फेस्टिवल है जो हमारे स्कूल के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो प्रोग्राम काफ़ी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। तो दीप प्रज्वलित किया जा रहा है स्कूल के प्रबंधकों के द्वारा। प्रोग्राम चालू हो गया है, खूब एंजॉय करें। Good morning, sit down. सब शांत होकर अटेंडेंस में ध्यान दें। वाला गंदा है वो आएंगे तो पता नहीं क्या होता है। और दो कल्याणी, अनन्या सेठ, सोनाक्षी, मानसी, मानवी, अलीशा, लक्ष्मी, वंशिका, सिद्धि, चंपा, चमेली, बेला देवी, गुलाबो देवी, क्लास में ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? पढ़ने तो आती नहीं हो, सिर्फ बात करने आती हो। कौन चढ़े आते सर? बैठ जाओ। मैम आप मॉनिटर के लिए बोली थी ना?
यहाँ सब तो नालायक बैठे हैं। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा उसको वार्डर बना दिया जाएगा। बैठ जाओ। सब शांत होके बैठो और जो कल दिया गया था याद करने को सब याद करो। किसान को बैठा दिया गंदी वाली कोई बैठा वंशिका, यस मैम। नहीं हम जाके हाँ, सेकंड क्लास में प्रिया को बुला के आओ। प्रिया दीदी आपको मैम बुला रही है क्लास में। मैम मैं कम इन। क्या हुआ मैम? फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैंने ऐसे बताया था तुमको। क्लास में सब बच्चों का जैसे बताया गया था वैसे उसने किया है। तुमने ऐसे क्यों किया है? सारा गलत है। ऐसे बताया गया था। क्लास में ध्यान तो रहता नहीं तुम्हारा। स्कूल तो आओगी नहीं। एक कहाँ से कि एक नंबर की मूर्ख लड़की हो। ऐसे ही चलेगा तुम्हारा पास होना भी संभव नहीं है। कल अगर मेरा न्यूमेरिकल सही नहीं होके आया तो क्लास में पूरी घंटी बाहर खड़ा कर रहेंगे। आया बात समझ में? यस मैम। जाओ यहाँ से। दूसरा दृश्य, प्रधानाचार्य कक्ष में छात्रा के अभिभावकों का गुस्से में प्रवेश। मैम ये कमेंट तुम्हारे प्रिंसिपल हैं। मेरी बेटी को आपके विद्यालय में दूसरी कक्षा में बुलाकर अपमानित किया गया। क्या यही तरीका है? फीस भरते हैं इसलिए भरते हैं। हमारी बेटी को दूसरी कक्षा में बुलाकर अपमानित किया गया है। वो कल से कुछ खा पी नहीं रही है, वो रोई जा रही है, वो डरी हुई है, वो कितनी हताश व निराश है आपको नहीं पता है। ये तरीका थोड़ी होता है पढ़ाने का। ऐसे पढ़ाया जाता है स्कूल में। शांत रहो, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। उनका भी तो सुनो। मैं उनकी सुन तो लूँ लेकिन ये तरीका थोड़ी है पढ़ाने का। किसी विद्यालय में ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। मेरे बच्चे की कोई अच्छा ठीक है मेरे बच्चे के किसी चीज में कम नंबर था तो इन्होंने इतना डांटा उसे। ऐसा थोड़ी होता है। आप पहले शांति से बैठ जाइए, अपनी बात सुनिए। मैं बैठ तो जा रही हूँ लेकिन आप उस अध्यापिका को बुलवाइए जिसने मेरी बेटी को इतना डांटा है। बैठ जाइए आप बैठ जाइए। आज वो अध्यापिका अनुपस्थित है। आपको जो कुछ भी कहना है शांति से बैठ कर कहिए। मेरी बेटी का कम नंबर था जिसकी वजह से आपकी अध्यापिका ने मेरी बेटी को इतना डांटा कि वो कल से कुछ खा पी नहीं रही है। वो विद्यालय आने से डर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपनी बेटी का नाम दूसरे विद्यालय में लिखवाने की सोचूंगी। हम बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, उन्हें डांटते हैं ताकि वे अपने भविष्य में सफल होकर के हमारा और आपका नाम रोशन करें। अध्यापिका का ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि बच्चे को दूसरी कक्षा में बुलाकर अपमानित किया जाए। लेकिन मेरी बेटी डरी हुई है, अब वो विद्यालय नहीं आना चाह रही है। मैं उसे कैसे विद्यालय भेजूं? आप उसे समझाकर कल विद्यालय भेजिए। मैं भी उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। मैं उसे समझा के कल विद्यालय भेजूंगी लेकिन भविष्य में मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुनाई देनी चाहिए, ना मेरी बेटी के साथ ना किसी और की बेटी के साथ। हम और आप मिलकर ही तो बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और इसमें हमें अभिभावकों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, मैं कल से उसे विद्यालय भेजूंगी। तृतीय दृश्य, 10 साल बाद छात्रा का जब नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बहुत निराश होती है और वो उसका पूरा जिम्मेदार अपनी माँ को मानती है। फिर एक बार नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आगे क्या करूँ। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं तो अपना जीवन ही समाप्त करना चाहती हूँ। बार बार असफलता मैं अब सहन नहीं कर सकती। हमारे अभिभावक हमें हर सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। वो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उस दिन मेरी आंखों में आंसू देखकर ही मेरी माँ ने मेरा पक्ष लिया था और वही मेरी असफलता का कारण बन गया।
इसलिए मैं अपनी इस स्थिति के लिए अपनी माँ को पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। काश उस दिन विद्यालय में मेरी माँ ने मेरा पक्ष न लिया होता तो आज मैं भी दूसरे बच्चों की तरह सफल हो जाती। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे टीचर हमारे शुभचिंतक होते हैं। वो हमें हमारे भले के लिए डांटते हैं, इसलिए हमको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो अपने ज्ञान से हम सबका भविष्य उज्जवल करते हैं। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, लेकिन हमारे जीवन को संवारने और सफल बनाने के लिए हमारे टीचर हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियाँ कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। धन्यवाद। आप मेरी इन पंक्तियों से जुड़ते हैं तो आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा करा जवाब, आँखों में मोटा काजल माथे पे टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का, तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहाँ भी अम्मा अम्मा छोड़ते थे, लड़ती थी लाड़ में बचिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में बचिया वो नीम नीचे, पूछो न नीम की उस छाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या खूब का है, वाह वाह। तुम कह रही हो वैसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रही हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और गांव की एक शाम देखिएगा। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, बार खड़ी बहार भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर सांस उल्टी गिनती, फिर कुछ सवाल मीनी पूछो तो तुमको जाने, तब अपनी नींद किया फिर भूख के बहाने, चप्पल पहन के जिनकी, जितने भी बड़े बैठे हैं सबके चरणों तक मेरा प्रणाम पहुँचे, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा। बहुत अच्छे, क्या खूब का है मोहतरमा, बहुत अच्छे। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। धन्यवाद। हमारे बीच एक वीर रस की बहुत प्रसिद्ध कवित्री मौजूद है, तो मैं उनसे विनती करूंगी कविता तिवारी जी कि आप यहाँ पर आएं और अपना काव्य पाठ सुनाएं। यहाँ पे उपस्थित सभी शायरा और कवित्री का मैं धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी का अभिवादन करती हूँ। अब मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने के लिए आपकी इजाज़त चाहती हूँ, तो जोरदार तालियों से मुझे अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने की इजाज़त दें। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, स्वयं सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, स्वयं सम्मान बदलेगा, जहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई,
जो समझे देश को अपना उसी का देश होता वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या खूब का है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। धन्यवाद। अब मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए एक पंक्ति कहना चाहूँगी, तो सुनिएगा ज़रूर। बिना मौसम हृदय कोकिल से गूंजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उन्हें पूजा नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। हमारे बीच उर्दू की एक बहुत मशहूर शायरा मौजूद हैं, मुमताज़ नसीम जी। मैं उनको ज़ोरदार तालियों से आप सबसे कहूँगी कि उनका स्वागत करिए। आप सबको मेरा सलाम अर्ज़ है। आप सबके सामने चंद आशार पेश कर रही हूँ। एक ज़ोरदार तालियों से हमें इजाज़त दीजिए, तो सुनिएगा ज़रा। घर से निकली तो थी मैंने सोचा न था, घर से निकली तो थी मैंने सोचा न था, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, और रास्ते में बरसात हो जाएगी, और रास्ते में वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया। मैंने माना कि आशिक मेरा हो गया, मैंने माना कि आशिक मेरा हो गया, सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया, सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। तूने क्यों आज तक मुझसे कुछ ना कहा, तूने क्यों आज तक मुझसे कुछ ना कहा, अब कहा जब कि मेरा निकाह हो गया। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। निकाह हो गया। हर तरफ ढूंढती हैं निगाहें तुम्हें, हर तरफ ढूंढती हैं निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। तुम्हारे लिए शुक्रिया। सुबह आने लगा, शाम आने लगी, सुबह आने लगा, शाम आने लगी, मेरे होठों पे एक नाम आने लगा, मेरे होठों पे एक नाम आने लगा। तेरे दिल को ना हो मेरे दिल को, तो अब तेरे दिल को ना हो मेरे दिल को, तो अब थोड़ा थोड़ा सा आराम आने लगा, थोड़ा थोड़ा सा आराम आने लगा। चार दूसरी और पढ़ना चाहती हूँ, तो सुनिएगा ज़रा। अपने जेवर के बक्से में रख लूँगी मैं, अपने जेवर के बक्से में रख लूँगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ
रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। पहन लूंगी मलमल तुम्हारे। मोहिनी, उसके रूप श्रृंगार का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आमतौर पर लड़कियां आईलाइनर लगाती हैं, मैंने ये पंक्तियां वहीं से उठाई हैं। सुनिएगा। नैने को मीच मीच, नैने को रे खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी, कि मुस्काए मंद मंद मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मन मनोहार करे मोहिनी, कि मुस्काए मंद मंद मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मन मनोहार करे मोहिनी। कि नज़र ऐसी कि एक बार बस वो किसी को देख ले, कि नज़र ऐसी कि एक बार बस वो किसी को देख ले, कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले, तो जल भी जले के अंगार करे मोहिनी, कि बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही, झूठी मीठी तीखी तकरार करे मोहिनी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां प्रेम की अलैता की। कि मगन हो मोहन पे, कि मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहन के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी, कि जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली ये, कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। शुक्रिया। तो एक रंग, एक मस्ती, एक सुरूर, एक ख्वाब, एक सपना, और उसको मिलाकर जो पूरा पैकेज बनता है, जिसे शायरी कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे मोहब्बत कहते हैं, अगर उन तीनों को साथ में मिला दिया जाए तो उसे अंजुम रहबर कहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से अंजुम रहबर जी का स्वागत करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरा सलाम अर्ज। मैं इस दयार में पहली बार आई हूँ और कुछ आसार पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप सभी अपनी तालियों से मुझे दुआएं दीजिएगा। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियाँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह। शुक्रिया। सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियाँ, उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियाँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियाँ। अब मैं दूसरा बंद पेश करती हूँ। मजबूर